हेलो एवरीवन और वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में आपको 1799 पदों के लिए क्या हुआ है कि रिक्तियाँ आई है। ठीक है, वैकेंसी आया है। तो आप लोग इसकी तैयारी क्या कीजिए कि शुरू से करना चालू कर दीजिए, ताकि क्या हो कि आपका एक सीट इसमें कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो आपको सिलेबस है। ठीक है, एक क्या है, एक सिलेबस है जो आपको हर सूरत में आना चाहिए, जानना चाहिए। और दूसरा है PYQ। ठीक है, दूसरा क्या है, PYQ। तो सिलेबस और PYQ को आप हर सूरत में देखिएगा। ठीक है, और तभी आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करना है और किस गति से करना है। ठीक है, तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बिहार दरोगा 2025 बैच। ठीक है, और इसमें आपको कंप्लीट वो सारा चीज़ मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि सिलेबस को हम माइक्रो लेवल पे ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को आप क्या कीजिए, सिलेबस को राइट डाउन कर लीजिएगा। आपको हम सिलेबस अभी दिखाएंगे। ठीक है, सिलेबस राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा PYQ भी हम दिखाएंगे और इसी पे आधारित आपका तैयारी होना चाहिए। और एक चीज़ बता देते हैं कि जो भी छात्र यदि सिलेबस और PYQ से बाहर जाके कीजिएगा प्रिपरेशन, तो बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम आपको पता अब धीरे धीरे डायनेमिक हो रहा है और किसी और पे डिपेंड होने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको स्वयं से ज़्यादा क्या करना है कि इसमें मेहनत करना। ठीक है, तो देखो इसका आप फ़ी ज़्यादा नहीं रखें। फ़ी आपको 1799 रहेगा। और फ़ी रखने के पीछे कारण है क्योंकि जो कंटेंट तैयार किया जाता है, तो कंटेंट तैयार करने में क्या होता है कि आदमी लगता है, उसमें भेजा लगता है। ठीक है, तो ये सारा मेंटेनेंस चार्ज है और सबसे मिनिमम फ़ी है, आपको इतना रखा गया है। और यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो इससे जुड़िएगा। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जुड़ने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि ये नंबर जो है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, ये नंबर राइट डाउन कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा कि व्हाट्सअप कीजिएगा, आप कहाँ से हैं, ठीक है, और कौन है ये मेंशन कर दीजिएगा, तो आपको बात किया जाएगा। ठीक है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और अपना नंबर भी उसमें प्रॉपर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे आपको क्या किया जा सके, आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक, चलो, तो अब हम लोग सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं। और केवल हम सिलेबस ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, हम PYQ भी दिखाएंगे ताकि तुमको समझ में आए कि चीज़ें कैसे चलता है। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा एक होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा होगा। उसके बाद फिर आपको क्या होगा, मेंस होगा। मेंस के बाद क्या होगा कि आपको फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इतना सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपका क्या होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। तो यदि तैयारी कर रहे हैं तो क्या कीजिए, अच्छे से कीजिए। और नहीं तो फिर क्या होगा कि यदि टाइम पास सिर्फ करना होगा तो फिर तो क्या होगा कि कहीं से भी तैयारी किया जा सकता है। ठीक, चलिए, तो सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखो कि 2 घंटे का पेपर होगा। कुल प्रश्न की संख्या 200 होगा। कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पे 200 नहीं होगा, कुल प्रश्न की संख्या 100 होगा। अंक आपको 200 होगा। और एक चीज़ याद रखना है कि यदि आप गलती करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगा। ठीक है, 0.2 काटा जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, ख्याल में रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं कि सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या करना है, सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री पढ़ना। और हिस्ट्री में प्राचीन भारत में आप क्या पढ़िएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा, वैदिक काल पढ़िएगा, महाजनपद, मौर्य, गुप्त, उत्तर गुप्त। ठीक है, उसके बाद बौद्ध जैन धर्म पढ़िएगा, दक्षिण भारत राजवंश पढ़िएगा। जैसे कि दक्षिण भारत राजवंश से देखो जो राजेंद्र चोला थे, राजेंद्र चोला वन। ठीक है, तो वो चर्चा में थे क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया हुआ था, उनके सम्मान में स्मारक सिक्का शायद 1000 का रिलीज़ किया गया हुआ था। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन, मराठा शक्ति। मराठा से याद रखना कि 12 किला जो था, ठीक है, मराठा एम्पायर का, उसको क्या किया गया है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया है। तो मराठा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको मराठी भाषा को लेके बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, तो इस कारण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग यूरोपियंस का आगमन पढ़ेंगे। यूरोपियंस के आगमन के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इसमें 1857 का क्रांति पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह जी के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। सामाजिक और धार्मिक सुधार होगा। स्वतंत्रता संग्राम होगा 1885 से 47 तक। फिर हम लोग गांधी, नेहरू, सुभाष और भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली। उसके बाद आ जाएंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल हम करवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा वीडियो, ठीक है, अभी करवा रहे हैं। अभी ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। तो बिहार का इतिहास हम लोग करेंगे। इसमें मगधा एम्पायर होगा, पालसेन वंश होगा, शेरशाह सूरी होगा, 1857 की क्रांति, बिहार में भूमिका, चंपारण और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। फिर हम लोग ज्योग्राफी देखने वाले हैं। ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे भारत का, और इसमें भौतिक विशेषता होगा। इसमें हम लोग हिमालय, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, नदी और सिंचाई परियोजना, ये सारा चीज़ का PDF उन्हीं छात्रों को एक्सेस होगा जो क्या होंगे कि पेड में इनरोल होंगे, ठीक है। जलवायु, मानसून, उसके बाद मिट्टी व कृषि प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खनिज, औद्योगिक, ठीक, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बिहार का भूगोल देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति और सीमाएं क्या है, नदियां पढ़ेंगे। उसके बाद मिट्टी, प्राकृतिक आपदा, खनिज, वनस्पति, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी में। तो पॉलिटी में हम लोग भारतीय राजनीति पढ़ेंगे, संविधान निर्माण पढ़ेंगे, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके करने के बाद हम लोग पंचायती राज करेंगे। तो ये सारा पॉलिटी में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद इकोनॉमी में जैसे नेशनल इनकम हो गया, योजना आयोग, नीति आयोग, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, बैंकिंग, राजकोषीय नीति, गरीबी, बेरोजगारी, बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग विज्ञान में क्या देखने वाले हैं, फिजिक्स में आपको बल, कार्य, ऊर्जा, दाब, प्रकाश, ध्वनि, ये सारा चीज़ करेंगे, ठीक है। आपको हम PYQ भी दिखाते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। फिर रसायन हम लोग करने वाले हैं, रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। उसके बाद दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है। और इसके अलावा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, करेंट अफेयर में हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, स्पोर्ट देखेंगे, बिहार का देखेंगे, और जो भी सरकारी योजना होगा ये देखेंगे। ये तो प्रॉपर आपको प्रीलिम्स का था, ठीक है। मेंस में आ जाइए। तो मेंस में क्या होने वाला, देखो मेंस का सिलेबस बताया। इससे पूर्व आपको हम क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा हम जो PYQ है, ठीक है, तो PYQ को हम थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक। एक सेकंड ठहर जाइए। तो देखिए ये है जो 2023 में आपको बिहार दरोगा में पूछा गया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो उसका सवाल है। सवाल सॉल्व कराना मेरा यहाँ पे ये नहीं है, आपको दिखाना है कि किस हिसाब से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखो अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा, बीच में फिर इलेक्शन हो जाता है। तो हम लोग जनवरी से कितना, हम लोग हार्डली कितना मान सकते हैं कि अप्रैल तक मानते हैं कि इस बीच में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल हम हार्डली मानते हैं। तो अप्रैल के लिए अब ज़रूरी क्या है कि अप्रैल के लिए ज़रूरी है कि पिछले वर्ष कम से कम आपको अप्रैल से तैयारी होना चाहिए, ठीक है, यही होगा ना। तो इस बार 2025 का जो अप्रैल का जो प्रतियोगिता जो करंट अफेयर होगा वहाँ से करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हम प्रतियोगिता दर्पण करवाए हैं यहीं पे मिल जाएगा आपको, बिहार
कंपटीशन पे, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण। तो अप्रैल के लिए आपको क्या करना है, अप्रैल के लिए मई जून, ठीक है, यानी कि जून का जो प्रतियोगिता दर्पण होगा आपको वहाँ से क्या करना है, तैयारी करना। हम सारा चीज़ बताएंगे, यदि आप पेड में जुड़िएगा तो ठीक है, तो आपको सारा चीज़ बताएंगे। और नहीं भी जो पेड में आएगा ऐसे भी देखेगा तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, आपको भी पूरा हम गाइडेंस देंगे, ठीक। तो टेंशन नहीं ला, पेड में आइएगा तो यही होगा कि स्ट्रक्चर वे में आप तैयारी कर पाइएगा, ठीक है। नहीं तो पेड में नहीं रहेगा तो यही होगा, कभी एक वीडियो यहाँ पे पॉलिटी कर लिए, कहीं पे ज्योग्राफी कर लिए, कहीं पे इकोनॉमी कर लिए, तो ये होता है, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य निर्धारित की गई है, ठीक। जैसे कि राष्ट्रीय आय बराबर होता, तो ये सब देख रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से क्या किया गया, क्वेश्चन दिया गया। जैसे कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कार्यपालिका कौन होता है, न्यायपालिका कौन होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ब्लू बेल्ट जीतने वाले ललित कला परिषद से कौन संबंधित है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिर सवाल है 7वां में, भारत में नियोजन प्रक्रिया को मान्यता देने वाला पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। तो इस प्रकार का चीज़ें क्या दिया हुआ, ये सारा चीज़ हम ये सवाल आपको क्यों दिखा रहे हैं, ये सवाल हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि किस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना। जैसे कि ये इंडेक्स देखो पूछा हुआ, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं आपको भारत का स्टेटस ही पूछ ले कि वर्तमान में कितना पोजीशन पे, ठीक। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर वे में तैयारी कीजिए, उसके लिए आप जुड़िए बिहार कंपटीशन से। और फी भी देखिए ज़्यादा कुछ नहीं रखे हैं, 1799 है, ठीक। चलिए अब हम लोग मेंस का देखते हैं सिलेबस, आते हैं बैक। तो देखिए मेंस का सिलेबस का बात कीजिएगा तो यदि आप प्री पास करते हैं तो प्री के बाद क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में आपको सामान्य हिंदी में लेखन होगा, ठीक है, सामान्य हिंदी में लेखन होगा। तो हिंदी पे निबंध होगा, पत्र लेखन हो सकता है, वाक्य शुद्धि, संधि, समास, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, सार और अपठित गद्यांश, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको हिंदी वाले पेपर में रहेगा। फिर आएंगे हम लोग सामान्य अध्ययन पे। तो सामान्य अध्ययन में आप लोग देख लीजिए कि आपको वही सिलेबस रहेगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाला चीज़ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिलेबस वही है, मैथ रीजनिंग वहाँ पे भी रहेगा, फ्री में भी रहेगा, प्लस आपको मेंस में भी रहेगा, ठीक है। एक नया पेपर मेंस में क्या जुड़ जाएगा, वो हिंदी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि ये सारा चीज़ कीजिएगा तो फिर आपका शारीरिक दक्षता होगा। देखो कुछ टॉपिक है जहाँ से सवाल बार बार हर साल पूछा जाता रहता है, तो इस टॉपिक को तो निश्चित रूप से करके ही जाना। और ये सारा चीज़ आप लोग को करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। PYQ चाहे आप पेड में जुड़ो या नहीं जुड़ो, ठीक है, आप PYQ कर लेना और हम करवाएंगे आपको। 1857 का क्रांति हो, चंपारण आंदोलन हो, ठीक है, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम हो, बिहार के भूगोल में नदी, मिट्टी, कृषि, ठीक है, बाढ़, ये सारा चीज़ करना है। राजनीति की बात करेगा तो संविधान की मूल बातें, संसद, राष्ट्रपति, पंचायत, ठीक है, ये सारा चीज़ करना है। अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग, कृषि योजना। विज्ञान आपको 10वीं स्तर से रहेगा, ठीक है। और गणित में प्रतिशत हो, लाभ हो, समय, दूरी, औसत हो। रीजनिंग में जैसे न्यूमेरिकल सीरीज से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये जितना टॉपिक है इसको तो करके ही जाना, ठीक है, चाहे कहीं पे भी पढ़ना, ये टॉपिक करके ही जाना, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है कि बाकी आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से तैयारी हो, ठीक है, और प्री मेंस में किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। तो आपको क्या करना है कि एक बार फिर हम राइट डाउन कर देते हैं कि आपको क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करना है। संपर्क कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है, कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। एक बार और राइट डाउन करते हैं नंबर, ठीक है, देख लीजिए, ये नंबर आप राइट डाउन कर लीजिएगा। इस पर आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और आप अपना नंबर भी वहाँ पे मैसेज में डालिएगा और आप अपना नाम दे दीजिएगा किस ज़िला से हैं, ठीक है। और क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा और निश्चित रूप से आप क्या होंगे, शामिल होंगे। और फ़ी फिर बोल देते हैं, फ़ी ज़्यादा नहीं है, फ़ी आपको उतना ही है जितना कि पोस्ट है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों में शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और बताते हैं कि जो PDF है, कंटेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या बोले कि उसमें इंसान लगता है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस PDF के कारण ही आपको पेड करना पड़ेगा। फिर कोई आपको डाउट क्वेरी होगा तो आपके लिए एक आदमी हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस रहेगा, रेगुलर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। बाकी वीडियो वही मिलेगा जो फ्री में पढ़ेंगे और जो पेड में पढ़ेंगे। मगर जो पेड वाले रहेंगे उनको बेनिफिट क्या होगा, उनको बेनिफिट यही होगा कि आपको क्या होगा कि आप कभी भी क्या कर सकते हैं, आपको डाउट होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा तो आपका प्रिपरेशन क्या होगा और भी बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।